powerful. Abhishek ji, please. What have you done for the homeless Please. in the cities, in the towns, प्लीज सुनिए, in the villages? अभी प्लीज सुनिए, जो इस सदन का एक मिनट, जो इस सदन का मेंबर नहीं है, आप इनका बारे में बोल नहीं सकता है, प्लीज। ये रिकॉर्ड से निकाल दिया जाएगा, ये रिकॉर्ड से निकाल दिया जाएगा। ममता बनर्जी, is Mamata Banerjee जो member इस of this सदन का house? मेंबर नहीं है, यू प्लीज डोंट मेंशन, प्लीज डोंट, प्लीज दादा, प्लीज गो बैक, प्लीज आपको प्लीज सौमित्र खान जी, प्लीज गो टू योर सीट, प्लीज दादा, प्लीज सौमित्र खान जी, प्लीज सौमित्र खान जी, आप लोग भी बैठे, हम आसान से खड़ा हो गया, आप ठीक है सर, ये उतार दीजिए, प्लीज सौमित्र खान जी, चलिए, मानिए, प्लीज, कल्याण जी, प्लीज, आपके सदस्य बोल रहे हैं, प्लीज। एक चीज सर, मैं एक चीज स्पष्ट कर देता हूँ सर, चेयरमैन सर ने बोला जो इस सदन की मेंबर नहीं है, एक मिनट, सदस्य नहीं है, एक मिनट सर, एक बार सुन लीजिए। एक मिनट प्लीज, माननीय सदस्य आप भी बैठ जाए, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जो इस सदन का सदस्य नहीं हो उसके बारे में टिप्पणी नहीं करें, सभी लोग इसकी पालन करने का प्रयास करें। सर, मैं एक प्लीज बोल दिया ना सबको, बोल दिया। सर, हम लोग तो बोलते हैं, बीजेपी लोग जब करते हैं, आप लोग कुछ नहीं बोलते, क्यों नहीं? एक मिनट, आप उनको नहीं बोलने देना चाहते, आप उनको डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, प्लीज। अभिषेक जी एक मिनट, अभिषेक जी एक मिनट। मैंने सभी माननीय सदस्यों को, आप डायरेक्शन देंगे क्या मुझे? नो, प्लीज बैठिए, प्लीज। माननीय, ऐसे मत कीजिए प्लीज, ऐसे माननीय सदस्य मेरे मत थपाइए। जब आपको बोल दिया बैठना है तो बैठना है। अभिषेक जी, मैं एक चीज से स्पष्ट करता हूं, ऑनरेबल चेयरमैन सर ने बोला जो इस सदन के सदस्य नहीं है, कोई भी सदस्य उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेगा। सर, मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सदन के सदस्य है? नहीं है, तो उन्होंने क्यों टिप्पणी किया? सर, आप अपना पद का मान रखिए सर, उनको उठ के बोलिए माफी मांगेगा, देन आई विल कंटिन्यू माय स्पीच। नो सर, you have to intervene. Sir, you are the speaker of this house. No sir. एक मिनट प्लीज, मैं हाथ जोड़ के, प्लीज आग्रह करता हूं, विनम्र रूप से मैं आग्रह करता हूं सर, उनको बोलिए आप स्पीकर के नाते, अध्यक्ष के नाते, इस सदन का गरिमा के लिए आप उनको बोलिए उठ के वो माफी मांगेगा। नहीं, प्लीज आपको कंटिन्यूस करना है तो करिए। उनका नाम सदन के रिकॉर्ड से निकाल दिया है, नहीं करना है तो आप डायरेक्शन मत दिए कि उनको माफी मंगाइए। आप मुझे डायरेक्शन नहीं दे सकते, मैंने उनका नाम निकाल दिया, ऐसे कई बार हुआ है सदन में, पहले निकाल दिया। Sir, D for deprive. You spent 2,000 crore on revamping Central Vista. You did this to improve the homes of the rich, influential, and powerful. What have you done for the homeless in the cities, towns, and villages? Why have you deprived the homeless across India and Bengal? Raise your voice. You are not only visionless and shameless.
You are not. एक मिनट Sir, he is not even listening to you. अब क्यों डिस्टर्ब? मैं बाद में आपकी बात सुन लूंगा। Sir, he is not आपकी even बात सुन listening to लूंगा। Sir, so नहीं सब निकाल देंगे, प्लीज Sir, निकाल देंगे। उसको भी सर ये तो आपका बात भी नहीं सुन रहा है। जी Now I come to farm bills. In 2020, the same Modi government unilaterally passed 3 contentious farm bills without any consultation with the farmers or farmer organization or any opposition party. प्लीज इसको रिकॉर्ड को क्लियर कर लो। इस सदन में 5.5 घंटे चर्चा हुई थी। इस सदन में किसान विधेयक, हाँ हुआ है बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है। बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है किसान बिल पर। सर। जब स्पीकर बोलता है तो बोलता है और वो सही बोलता है। सर बिल पे आप कोई correct करो चर्चा अपने नहीं हुआ है सर। भाई इनका ताली बजाना खत्म हो जाए तो नहीं मैं नहीं बताऊं। पर माननीय सर आपने ये सदन का याद दिलाया ना। एक मिनट माननीय सदस्य, सर आपने ये सदन का एक याद मिनट दिलाया। माननीय सदस्य, जब मैं बोल रहा हूं तो मैं कभी गलत नहीं बोलता। सर आप मुझे एक चीज बता दीजिए, क्या क्या 700 farmers died, 700 farmers died. What did you do? You people have blood on your hands. You people have blood on your hands. You people have blood on your hands. In 2020, sir, this contentious farm bills ए, चुप रहो। क्या were करता है? passed without any consultation with the opposition parties or farmers organization. Sir, these bills sparked massive protests as farmers. सर मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, एक चीज सर, ये जो बोल्ड है, मैं बोल रहा हूँ बीजेपी से, मैं जो सवाल यहाँ पे पूछ रहा हूँ इनसे, या मिनिस्टर को जवाब देना है, इनमें से कोई भी अगर जवाब देना चाहता है, कोई भी मीडिया चैनल चूज कर ले, मुझे टाइम बता दे, मैं आ जाऊंगा। एक हाथ लग ये मैं कह रहा हूं सर, इनका दम है, इनका सीने में दम है, आप अपनी बात कहिए। और अगर हिम्मत है तो ये आप एक्सेप्ट कर। चुनौती मत दीजिए, आप अपनी I बात am कीजिए। giving them, I am challenging them to आप नो come, चुनौती मत दीजिए सदन come में। and debate with me. नो चुनो, ये बाहर चुनौती देना, या चुनौती सदन में नहीं। Sir, harsh measures such as barbed wires, cement boulders and iron spikes were deployed on the roads to block farmers from entering the capital. This reveals the true face of this fascist government. Sir, demonetization. In November 2016, the union government demonetized 500 rupees and 1000 rupees currency notes. Ostensibly, क्या? आप नो, You don't know that the demonetization was done in 2016. Sir, this government demonetized 500 rupees and 1000 rupees note. Sir, ये मुझ पे आरोप लगा रहा है, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ, पीएम टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। सर, प्राइम मिनिस्टर टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। बेटा तो मैं पढ़ के ही बोलूंगा सर। अपना नेता को जाके ज्ञान दो। अरे अपना नेता को जाके ज्ञान दो। चर्चा मत करो, आप अपनी बात कीजिए। आप अपनी बात कीजिए। Sir, demonetization was brought to combat black money. It was brought to combat corruption. It was brought to combat terrorism. However, the move resulted in a severe cash crunch and significant economic destruction. Despite promises to eliminate black money, over 99% of the invalidated currency returned to the banking system, indicating the sheer failure of this initiative. So shockingly, counterfeit notes increased by 10.7% in 22, with fake 500 rupees note rising to 101.93% and 2000 rupees note by 54%. Sadly, 130 fellow Indians lost their lives due to heat and the strain of standing in long queues, falling victim
to this eccentric decision. That's why we say E for eccentric. Now I come to the last letter. Sir, T. माननीय T सदस्य for प्लीज tragedy. माननीय Sir, सदस्य T आप for tragedy. माननीय सदस्य आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 नहीं। सर मैं क्या सर जवाहरलाल नेहरू का बात वो लोग बोलेगा? बस सर जवाहरलाल नेहरू का बात वो लोग बोलेगा? कोई 60 साल पहले कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते मैं हैं। 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात सब बोलते करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर पे। ये बजट पे। पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। जब बिप्लब देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे। और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे। वाह सर वाह। बोलिए। देयर स्लोगन वाज जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे बैकफायर्ड सर। देयर स्लोगन ऑफ जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे बैकफायर्ड। आई वुड रादर से प्रभु राम आए तो न्याय आया। कुछ वक्त जरूर लगा लेकिन इंसाफ आया। बीजेपी नॉट ओनली फेस्ड a humiliating defeat from the Ayodhya seat, but it also lost Badrinath in the last by-election. That takes me back from where I started. वक्त बदल गया है. The Prime Minister now leads a creaky, vulnerable, shaky coalition, and it leads a coalition government which is just waiting to blow up. Rather than investing in the future of this country, it is unfortunate that the union government is investing for Modi ji's political survival at the expense of nation's well-being. Truth is, the Honorable Prime Minister is on borrowed time. You all are on borrowed time, mark my words. And I would like to end by saying, थोड़ा सब्र रखिए और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है. थैंक यू सर. माननीय सदस्यगणों, एक मिनट. हाँ, आप बोलिए. हाँ, एक नहीं बल्कि 3 बार अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करा है. 2021 की आप ही की रूलिंग है. बिट्रेड शब्द और बिट्रेड अनपार्लियामेंट्री कैटेगरी में आता है, वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते. इसके अलावा उन्होंने मिनियन शब्द का इस्तेमाल करा जो आपत्तिजनक है. इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी करी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर और इसेंट्रिक शब्द का इस्तेमाल करा. मेरा आपसे निवेदन है कि इन दोनों के लिए, इनको तीनों बातों के लिए इनको माफी मांगनी चाहिए और रिकॉर्ड से ये तीनों शब्द एक्सपंज होने चाहिए. सब आप सारा विषय जो आपने उठाया मैं उसको चेक करूंगा. और माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि कई माननीय सदस्य आसन को चुनौती देते हैं, आसन पर टिप्पणी करते हैं. मैं सभी दलों के माननीय सदस्यों को कह रहा हूँ, इससे बचना चाहिए, उचित नहीं है. किशन रेड्डी जी. जी, बहुत मिनिस्ट्रीज के अभी यूसी सर्टिफिकेट्स कुछ स्टेट से नहीं आते हैं कि उससे अलग अलग स्टेटों से महिला के पर अत्याचार हुआ, 0 एक भी नहीं है. किसानों का अत्याचार हुआ, 0 कुछ भी नहीं है. आज देश में एक प्रांत ऐसा है, उस प्रांतों में ना किसानों का आत्महत्या होता है, ना महिलाओं का आत्महत्या होता है, ना महिलाओं का अत्याचार होता है. एक ही स्टेट है ये. आज जब तक अभी जो भाषण सुना है वो उत्तर प्रदेश के वो वेस्ट बंगाल के बारे में बात करना था, वो शब्द पूरा इधर यूज किया है. ये पूरा भाषण जो अभिषेक बनर्जी जी दिए आदरणीय सदस्यों, पूरा भाषण वो वेस्ट बंगाल के सरकार के लिए है, भारत सरकार के लिए नहीं है, पूरा वेस्ट बंगाल के सरकार के लिए है. वो भरत मारन जी, दयानिधि मारन जी.